we will study chapter 3. Our chapter 3 name is fractional numbers. Let's revise. ये वाली एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. चलिए एक बार इसको समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. इन सभी फिगर्स में जितने भी पार्ट शेडेड हैं उसका आपको फ्रैक्शंस लिखना है. क्वेश्चन सेकंड इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग द डिनोमिनेटर 9. आपको इन सभी पार्ट्स को फ्रैक्शंस जितने भी दे रखे हैं इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है और इनका डिनोमिनेटर 9 होना चाहिए. थर्ड इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट टर्म्स. आपको इन सभी फ्रैक्शंस को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड विच इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर फ्रैक्शन है. क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. आपको इन सभी फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है. In the previous class, we have learned that the fractional numbers are those numerical quantities which are not the integers as we cannot find their predecessors or successors. Previous class में हमने पढ़ा है कि जो fractional numbers होते हैं वे numerical quantities होती हैं जो ना ही तो integers होते हैं और ना ही हम उनके predecessors और successors find out कर सकते हैं. But we can perform addition, subtraction, multiplication and division on them. लेकिन हम उनका addition, subtraction, multiplication, division से perform कर सकते हैं. We can also arrange them in ascending and descending order. हम इन्हें ascending order और descending order में भी arrange कर सकते हैं. Now before we go ahead, let's know about kinds of fractions. अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि fractions के kinds क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. Kind of fractions. Proper fraction. A fraction that has the numerator less than the denominator is called a proper fraction. वो fraction जिसमें न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर से उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 1/8, 2/3. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन दैट हैज द न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 12/7, 5/3. मिक्स्ड फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन दैट कंसिस्ट अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी कंसिस्ट होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी कंसिस्ट होता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 5 होल 1/3. देखिए ये सभी 1 है तो +1 और ये 1/3 है तो +1/3 मिलाकर के बना 5 होल 1/3. सिमिलरली 2 होल 1/4. ये कितने हैं सब 1 + 1 है प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 2 होल 1/4. Equivalent fractions, those fractions which represent the same part of the whole are called equivalent fractions. ये fractions जो whole में से same part को ही represent करते हो उन्हें हम equivalent fraction बोलते हैं. For example 1/2, 2/4, 3/6. यदि हम इन सबको solve करते तो हमारा आंसर 1/2 ही आएगा. We get an equivalent fraction by multiplying both the numerator and the denominator by the same number except 0. हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पा सकते हैं मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से सिवाय 0 के, 0 को छोड़ करके. फॉर एग्जांपल 1/5 इज इक्वल्स टू हमने इसमें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आया 2/10. 1/5 में हमने 3 से मल्टीप्लाई करी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो हमारा आंसर आया 3/15. 1/5 में हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आया 4/20. इन द सेम वे सेम से तरीके से if we divide the numerator and denominator by the same number except 0 we get equivalent fractions. सेम इसी तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं 0 को छोड़कर तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल 6/30 इट मीन्स 3/15 इज इक्वल्स टू 1/5. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6/30 हमने डिवाइड करा है 2 से तो हमारा आंसर आया 3/15. हमने इसको डिवाइड किया 3 से तो हमारा आंसर आया 1/5. इन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट. दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में
जो न्यूमरेटर होता है जिसकी मल्टीप्लाई हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से, वो इक्वल होता है सेकंड वाले के न्यूमरेटर से और फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर के। फॉर एग्जांपल 1/5 इज इक्वल टू 9/45। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, इट मीन्स 45। उसके बाद फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर और सेकंड वाले का न्यूमरेटर, दोनों की मल्टीप्लाई की तो भी हमारा आंसर 45 आया। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू 45 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 9 करा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 45। Hence 1/5 and 9/45 are equivalent fractions. Hence 1/5 और 9/45 दोनों ही equivalent fraction हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1, जैसे कि अभी आपने ऊपर समझाया कि उसी के बेस पर एक्सरसाइज 3.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Comparison of fractions, like denominators with unlike numerators. When two fractions have the same denominators, the fraction with greater numerator is called greater than the fraction with smaller numerator. जब दो fractions हो और उन दोनों के same denominator हो तो उन दोनों fraction में से जिसका भी greater numerator होगा वो हमारा greater fraction होगा smaller numerator से। For example, in fraction 5/9 and 4/9, we can say that the fraction 5/9 is greater than 4/9 because 5 is greater than 4, that is 5/9 is greater than 4/9. फ्रैक्शन 5/9 और 4/9 में से हम कह सकते हैं जो फ्रैक्शन 5/9 है वो ग्रेटर होगा 4/9 से, क्योंकि जो 5 है न्यूमरेटर में, जो 5 है वो ग्रेटर दैन है न्यूमरेटर में जो 4 है उससे, तो 5/9 ग्रेटर होगा 4/9 से। लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फिगर। आपको इन सभी फिगर से शेडेड पार्ट देखने हैं। ये वाली फिगर रिप्रेजेंट कर रही है 5/10 एंड ये वाली फिगर रिप्रेजेंट कर रही है 6/10। Now it is clear that the shaded part that represents 6/10 is greater than 5/10. Therefore 6/10 is greater than 5/10. ये जो फिगर है साफ साफ क्लियरली शो कर रही है, जो शेडेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6/10, वो ग्रेटर है 5/10 से। इन द सेम वे, इसी तरीके से वी कैन कंपेयर मोर देन 2 सच फ्रैक्शंस एंड अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। हम दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हैं और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल वी कैन अरेंज 7/15, 9/15, 5/15, 10/15 एंड 8/15 इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एज। हम इन सभी फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 5/15 is smaller than 7/15, is smaller than 8/15, is smaller than 9/15 and smaller than 10/15. Descending order, 10/15 is greater than 9/15, is greater than 8/15, is greater than 7/15, is greater than 5/15. Like numerator and unlike denominators. When two fractions have the same numerators but different denominators, the fraction having smaller denominator is greater than the fraction with greater denominator. जब दो फ्रैक्शंस के सेम न्यूमरेटर हो और अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो जिस फ्रैक्शन में स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होता है दूसरे वाले फ्रैक्शन से। फॉर एग्जांपल इन फ्रैक्शन 5/8 एंड 5/14 वी कैन से दैट फ्रैक्शन 5/8 इज ग्रेटर देन 5/14 बिकॉज 8 इज स्मॉलर देन 14, दैट इज 5/8 इज ग्रेटर देन 5/14। 5/8 और 5/14 दोनों ही फ्रैक्शन में से हम कह सकते हैं कि जो 5/8 वाला फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगा 5/14 से, क्योंकि जो 8 है वो छोटा है 14 से, इसलिए। और लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ दीज फिगर्स। आपको इन सभी फिगर्स के शेडेड पार्ट देखने हैं। दिस फिगर शोज 2/5, दिस फिगर शोज 2/6 एंड दिस फिगर शोज 2/7। नाउ इट इज क्लियर दैट the shaded part that represent 2/5 is greater than 2/6 and 2/7। इस शेडेड पार्ट में जो फिगर में दिखा रखा है वो साफ साफ दिखा रखा है कि जो 2/5 है वो ग्रेटर है और 2/6 छोटा है, 2/7 भी छोटा है। एंड 2/5 is greater than 2/6 and 2/6 is greater than 2/7। In the same way, we can compare more than 2 such fractions and arrange them in ascending or descending order according to their magnitude। इसी तरीके से हम दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हैं
और उन्हें अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। For example, we can arrange 7 by 5, 7 by 9, 7 by 8, 7 by 15 and 7 by 7 in ascending and descending order as। हम इन सभी फ्रैक्शंस को ascending order और descending order दोनों में अरेंज कर सकते हैं। ascending order 7 by 15 is smaller than 7 by 9 is smaller than 7 by 8 is smaller than 7 by 7 is smaller than 7 by 5। descending order 7 by 5 is greater than 7 by 7 is greater than 7 by 8 is greater than 7 by 9 is greater than 7 by 15। Unlike numerators and unlike denominators, when there are fractions which have unlike numerators and denominators, then we first change all the given fractions into like fractions by taking LCM of the denominators and then compare। जब हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसमें अनलाइक न्यूमरेटर है और अनलाइक डिनोमिनेटर है, तो हम सबसे पहले उन फ्रैक्शंस को चेंज करते हैं लाइक फ्रैक्शन में बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर का, उसके बाद हम उनको कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल फाइंड विच इज ग्रेटर 1/6 और 4/8। आपको फाइंड करना है कि इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा ग्रेटर है, 1/6 या फिर 4/8। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ये डिनोमिनेटर्स आर 8 and 6। डिनोमिनेटर क्या है, 8 और 6। प्लस चेकिंग एलसीएम ऑफ 8 and 6 वी गेट। यदि हम 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 6 की कॉमन फैक्टर 2 and 3, 8 की कॉमन फैक्टर 2 into 2 into 2, तो हमारा एलसीएम होगा 24। नाउ 1/6 में हम ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/24 एंड 4/8 में ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12/24। एज 12 is greater than 4, hence 4/8 is greater than 1/6। Ascending and descending order of fraction. We know the arrangement from smaller fraction to larger fraction is called ascending order of fraction। हम जानते हैं जो अरेंजमेंट होता है स्मॉलर फ्रैक्शंस का लार्जर फ्रैक्शंस तक, मतलब पहले स्मॉलर फ्रैक्शन फिर लार्जर फ्रैक्शन फिर और लार्जर फ्रैक्शन, उस अरेंजमेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं उन फ्रैक्शंस का। एंड अरेंजमेंट फ्रॉम लार्जर फ्रैक्शन टू स्मॉलर फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। और जो अरेंजमेंट होता है लार्जर फ्रैक्शन से स्मॉलर फ्रैक्शन तक, उस हम ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। एग्जाम्पल अरेंज द फ्रैक्शंस 3/4, 5/8, 2/9 इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन सभी फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 9। सबसे पहले हम 4, 8 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। नाउ 4 का फैक्टर है 2 into 2, 8 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 का फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम क्या होगा इसमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 72। नाउ 3/4 इज इक्वल टू 54/72 एंड 5/8 इज इक्वल टू 45/72 एंड 2/9 इज इक्वल टू 16/72। हमने इन सब में मल्टीप्लाई किए तब जा करके ये आंसर हमारा आया है। Therefore 16/72 is smaller than 45/72 is smaller than 54/72, and 2/9 is smaller than 5/8 is smaller than 3/4। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। जैसे कि आपने समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 3.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Multiplication of fractions. Multiplying a fraction by a whole number. As we know that multiplication is a simplified addition। जैसा कि हम जानते हैं जो multiplication है वो simplified addition है। Thus, when we have to multiply a fraction, we can add it by the number of times it is required। जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए कोई फ्रैक्शन होता है तो हम उसमें उस नंबर को उतने टाइम से ऐड करते हैं जितना भी हमें रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन 3/4 plus 3/4 plus 3/4 is added itself for 3 times we get। जो 3/4 है अगर हम उसको एडिट करें खुद से 3 बार तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9/4। वी कैन राइट इट एज, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 इट मीन्स 9/4, और 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मीन्स 9/4। Now we observe that to multiply a fraction by a whole number
we multiply the numerator of the fraction by the whole number leaving the denominator as it is. अब हमने ऑब्जर्व किया है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को होल नंबर के द्वारा, तो जो मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमरेटर की फ्रैक्शन से होल नंबर के द्वारा, उसमें डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिख देते हैं. और वी कैन यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन, और हम मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं. फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय होल नंबर इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, यानी कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 3/11 बाय 7. सॉल्यूशन 3/11 बाय की जगह मल्टीप्लाई 7, 3 इंटू 7 अपॉन 11, 7 से 21 अपॉन 11. यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 होल 10/11. Hence 3/11 multiplied by 7 is equals to 1 whole 10/11. Multiplying a fraction by a fraction. Then we multiply 1/2 by 1/4, we get 1/8. यदि हम 1/2 की 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1/8. To know it to better way, we can see it as shown on next page. इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसको अगले पेज पे देखते हैं. सपोज वी हैव 1, सपोज जो हमारे पास 1 है. नाउ 1/2, अब हमारे पास 1/2 है. वी कैन रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ 1/2 एज, हम 1/2 में से मतलब 1/4 को रिप्रेजेंट करेंगे. तो वी गेट 8 इक्वल पार्ट्स, तो हमें 8 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. दस द 1/4 ऑफ 1/2 इज, तो 1/4 ऑफ 1/2 क्या होगा. हेंस 1/4 ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ द होल. देयरफॉर 1/4 की जगह मल्टीप्लाई 1/2 is equals to 1 multiplied by 1 upon 4 multiplied by 2 is equals to 1 upon 8. Now we observe that to multiply two fractions, we multiply the numerators of both the fractions and write in the numerator and multiply the denominators and write in the denominator. अब हमने ऑब्जर्व किया है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो फ्रैक्शन की, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन टू फ्रैक्शंस, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू और मोर फ्रैक्शनल नंबर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ देम. जब हमें मल्टीप्लाई करना हो दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शनल नंबर्स का, तो हमें सबसे पहले उनके दोनों के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन आफ्टर वी मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट बाय द नेक्स्ट फ्रैक्शन एंड सो ऑन. उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम दूसरे फ्रैक्शन नंबर से करेंगे. Example, find the product of 2/6 multiply by 3/5 multiply by 4/11. सॉल्यूशन देखते हैं. 2/6 multiply by 3/5 multiply by 4/11. सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे. इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6/30. अब जो प्रोडक्ट आया इन दोनों का उसकी मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन से करेंगे, इट मीन्स 4/11 से करेंगे. तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 6/30 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/5. हम 1/5 की मल्टीप्लाई 4/11 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/55. एंड 2/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/11 इज इक्वल टू 4/55 आंसर. Properties of multiplication of fractions. Property 1, when a fractional number is multiplied by 0, the product is always 0. जब हम फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा. फॉर एग्जाम्पल 3/7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 8/15 इज इक्वल्स टू 0. Property 2, when a fractional number is multiplied by 1, the product is the fractional number itself. जब हम फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट वो फ्रैक्शनल नंबर खुद ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 3/22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3/22 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2/5 is equals to 2/5. Property 3, the product of two fractional numbers remains the same even if their order is changed. जो प्रोडक्ट होगा दो फ्रैक्शनल नंबर का वो हमेशा सेम होगा यदि हम उन दोनों फ्रैक्शनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/13 इज इक्वल्स टू 4/39. ऑल्सो 3/13 हमने पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई 4/9 हमने बाद में लिख दिया. ऑर्डर हमने चेंज कर दिया तो भी हमारा आंसर 4/39 ही आएगा. Reciprocal fractions. Then in two fractions, the numerator of a fraction is the denominator
of the other and the denominator of a fraction is the numerator of the other is called reciprocal fraction. जब दो फ्रैक्शंस हो हमारे पास, जो न्यूमरेटर हो किसी भी फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर हो दूसरे फ्रैक्शन का, और जो डिनोमिनेटर है पहले वाले फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर हो दूसरे वाले फ्रैक्शन का, उसको हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं. रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिवर्स फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस को हम रिवर्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 इज 9/4. 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसको रिवर्स कर दो, उसको उल्टा कर दो, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा. तो 4/9 का रेसिप्रोकल है 9/4. एंड 12/25 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 25/12. इसको रिवर्स कर दिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3. जैसे कि आपने ऊपर समझा, इसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 3.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. फॉर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट इज रिप्लेस द डिवीजन बाय इट्स रेसिप्रोकल. सबसे पहले हम डिवीजन को रिप्लेस कर देंगे रेसिप्रोकल से. सेकंड, चेंज द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन. हम इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर देंगे. थर्ड इज सिंप्लीफाई. फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल 1 डिवाइड 2/5/5. सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5. ताकि हम जानते हैं 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 होगा. तो 2/5 डिवाइडेड बाय 5 इट मीन्स 2/5. हम इस साइन को चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई का लगाएंगे, तो जो नेक्स्ट वाला डिजिट होगा यानी कि 5 उसको रेसिप्रोकल करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1/5. तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/25. देयरफॉर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल्स टू 2/25. हेंस 2/5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2/25. Example 2, divide 6/9 by 5/9. Here replacing the divisor 5/9 by its reciprocal 9/5. तो हमारा डिविजर है 5/9, हम उसको रिप्लेस कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, मतलब 9/5 से. 6/9 डिवाइडेड बाय 5/9 इक्वल्स टू 6/9 मल्टीप्लाई बाय 9/5 इक्वल्स टू 6/5. इट मीन्स 1 होल 1/5. सिंप्लीफाई हमने किया. 6/9 multiplied by 9/5 is equals to 1 whole 1/5. Hence 6/9 divided by 5/9 is equals to 1 whole 1/5. Example 3, divide 4/7 by 3/8. Solution देखते हैं. Here replacing the divisor 3/8 by its reciprocal 8/3. हम जो डिविजर है हमारा 3/8 उसको रिप्लेस कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, मतलब 8/3 से. 4/7 divided by 3/8. It means 4/7 multiplied by 8/3. 4 into 8 upon 7 into 3. 4 8 जा 32 upon 7 3 21. सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 whole 11/21. एंड 4/7 divided by 3/8 is equals to 1 whole 11/21. Example 4, divide 2 whole 1/3 divided by 2 whole 1/5. सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. प्लस 2 होल 1/3 इज इक्वल टू 7/3 एंड 2 होल 1/5 इज इक्वल टू 11/5. नाउ 7/3 डिवाइडेड बाय 11/5 इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय, हम डिवीजन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई लगाएंगे और इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे. 11/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/11. तो सॉल्व करते हैं. 7 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 11. 7 5 से 35 अपॉन 3 11 से 33. के बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 होल 2/33. एंड 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/5 इज इक्वल टू 1 होल 2/33. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज 3.4. जैसे कि आपने ऊपर समझा है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 3.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. डेसिमल फ्रैक्शन. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट डेसिमल्स. प्रीवियस क्लास में हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था. नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड एंड इसको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था. वी नो अबाउट फ्रैक्शन नंबर्स लाइक 2/4 1/3 2/7 5/8 एक्सेट्रा. हम जानते हैं फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में, जैसे कि 2/4 1/3 2/7 5/8 एक्सेट्रा. इससे भी क्या हमारे फ्रैक्शन नंबर्स हैं. बट फ्रैक्शन नंबर्स विद डिनोमिनेटर्स 10 100 1000 एक्सेट्रा आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. लेकिन जो फ्रैक्शन नंबर्स डिनोमिनेटर होता है उसमें 10 100 1000 ये सब हो, उन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं.
फॉर एग्जाम्पल 8/10, 15/100, 5 whole, 3/1000 एक्सेट्रा आर डेसिमल फ्रैक्शंस। ये सभी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। वी राइट दिस डेसिमल फ्रैक्शन एज 0.8, 0.15 एंड 5.003 एक्सेट्रा इन डेसिमल फॉर्म। हम इन सभी डेसिमल फ्रैक्शंस को इस तरीके के डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। डेसिमल फ्रैक्शंस के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज होल नंबर पार्ट एंड सेकंड इज डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस नंबर 0.22 इस डेसिमल पार्ट, जो बीच में डॉट लग रही है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, और जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पर है उसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। वी रीड दिस डेसिमल फ्रैक्शन एज 6.002। हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को रीड करेंगे 6.002। डेसिमल फ्रैक्शंस with 10 as denominator. Look at the figures given and read the table carefully. आपको इन फिगर्स को ध्यान से देखना है जो आपको नीचे दे रखी है, और इस टेबल को केयरफुली रीड भी करना है। दिस पिक्चर शोज ओनली वन पार्ट शेडेड। इस पिक्चर में सिर्फ एक पार्ट शेडेड हुआ है। यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर लिखिए, डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शनल नंबर कितना है 1/10, तो डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10 और डेसिमल में लिखेंगे 0.1। इस फिगर में ओनली 2 पार्ट्स शेडेड, सिर्फ 2 पार्ट शेडेड हुए हैं, ये वाला और एक ये वाला। इसको हम लिखेंगे 2/10, इट मीन्स 2/10, और उसको डेसिमल में लिखेंगे 0.2। इस तरीके से आपको इन सभी फ्रैक्शंस को, इन सभी फिगर्स को रीड करते हुए ये टेबल कंप्लीट करना है, इसको रीड करना है। डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। लुक एट द फिगर्स एंड रीड द टेबल केयरफुली। आपको इन फिगर्स को ध्यान से देखना है और इस टेबल को केयरफुली रीड भी करना है। ओनली वन पार्ट इज शेडेड। इस कंप्लीट फिगर में से सिर्फ एक पार्ट शेडेड हुआ है। यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, यहाँ पर डेसिमल। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या है 100, क्योंकि इन सभी फिगर में से एक पार्ट शेड हुआ है, तो 100। डेसिमल नंबर में 1/100 और डेसिमल में 0.01। इस तरीके से आपको बचे हुए सभी फिगर्स को देखते हुए इस टेबल को ध्यान से रीड करना है। Decimal fraction with 1000 as denominator. Draw a square and divide it into 1000 equal parts and read the table carefully. आपको स्क्वायर ड्रॉ करने हैं और उसको डिवाइड करने हैं 1000 इक्वल पार्ट्स में, और उस टेबल को केयरफुली रीड भी करना है। इफ वन पार्ट इज शेडेड, यदि एक पार्ट शेड हो तो फ्रैक्शनल नंबर में हम उसको लिखेंगे 1000, डेसिमल नंबर में लिखेंगे 1/1000 और डेसिमल में लिखेंगे 0.001। इफ 2 पार्ट्स आर शेडेड, यदि 2 पार्ट शेडेड हुए में हो तो फ्रैक्शनल नंबर में हम लिखेंगे 2000, डेसिमल नंबर में लिखेंगे 2/1000 और डेसिमल में लिखेंगे 0.002। सेम इसी तरीके से इफ 27 पार्ट्स आर शेडेड, यदि 27 पार्ट शेडेड हुए में हो तो हम लिखेंगे 27,000, डेसिमल नंबर में लिखेंगे 27/1000 और डेसिमल में लिखेंगे 0.027। इफ 499 पार्ट्स आर शेडेड, यदि 499 पार्ट शेडेड हुए हैं तो हम उसको लिखेंगे 499,000। इट मीन्स 499/1000, डेसिमल में लिखेंगे हम 0.499। इफ 999 पार्ट्स आर शेडेड, यदि 999 पार्ट शेडेड हुए में हो तो हम उसको फ्रैक्शनल में लिखेंगे 999,000 और फ्रैक्शनल नंबर में लिखेंगे 999/1000, डेसिमल में लिखेंगे 0.999। Mixed decimal. We know that the numbers 1, 2, 3, 4, etc. are called whole numbers. ठीक है, हम जानते हैं जो 1, 2, 3, 4 से भी नंबर्स हैं तो हम होल नंबर्स बोलते हैं। Then there is a whole number to the left of the decimal point is called a mixed fraction. जब इन होल नंबर्स में से कोई सा भी नंबर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर हो तब हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7.3 इज रीड एज 7.3। हम इसको 7.3 इस तरीके से रीड करेंगे। वी सी डेट अ डेसिमल हैज़ अ होल नंबर पार्ट एंड अ डेसिमल पार्ट। हम देख रहे हैं कि डेसिमल के पास होल नंबर पार्ट भी और डेसिमल पार्ट भी है। द डेसिमल पार्ट सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल पॉइंट है, ये होल नंबर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्ट इज शोन बाय 0।
जो एब्सेंस है, जो पार्ट नहीं शो हो रहा है, वो 0 के द्वारा हम शो करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.7 इज ऑल्सो रिटन एज 0.7 एंड 39 इज ऑल्सो रिटन एज 39.0. हम 0.7 को इस तरीके से लिख सकते हैं और 39 को हम 39.0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल. The place value chart used for whole numbers can be used to express decimals. जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसका हम यूज़ करते हैं होल नंबर्स के लिए, उसका यूज़ करते हैं हम डेसिमल को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर दिस द प्लेस वैल्यू चार्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू राइट ऑफ वंस प्लेस टू नेम डेसिमल्स. प्लेस वैल्यू चार्ट को हम एक्सटेंडेड कर सकते हैं राइट से वंस प्लेस तक उसके डेसिमल के नेम से. प्लेसेस हैं थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वन, डेसिमल पॉइंट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स. ये वैल्यूज़ हैं 1000, 100, 10, 1 ये डेसिमल पॉइंट है. टेंस मतलब 1/10, हंड्रेड्स मतलब 1/100, थाउजेंड्स मतलब 1/1000. 1000 वाले प्लेस पर 1, 100 वाले प्लेस पर 2, टेंथ वाले प्लेस पर 6, 1 वाले प्लेस पर 1, डेसिमल पॉइंट में जो डेसिमल पॉइंट, टेंथ प्लेस पर 2, 100 प्लेस पर 5, 1000 प्लेस पर 7. दूसरा पार्ट है, इस बार इसमें 1000 प्लेस पर कुछ भी नहीं है, 100 प्लेस पर 3, 10 प्लेस पर 0, 1 प्लेस पर 7, डेसिमल पॉइंट 10 के नीचे 4, 100 के नीचे 1, 1000 के नीचे 6. थर्ड पार्ट में 1000, 100, 10 के नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 पे है 5, डेसिमल पॉइंट नीचे डेसिमल पॉइंट, 10 पर 7, 100 पर 2 एंड 1000 पर 2. The number shown in this place value chart can be read as. जो नंबर शो कर रखे थे इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर उसको हम इस तरीके से रीड करते हैं 1261.257, 1261.257. हम इस नंबर को इस तरीके से रीड करते हैं. इस नंबर को हम रीड करेंगे 307.416. इस नंबर को रीड करेंगे 5.722. We can express these decimals in expanded form as. हम इन डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसको हम डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे 1000 प्लस 200 प्लस 6 10 प्लस 11 प्लस 2 10 प्लस 500 प्लस 7000. इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे 300 प्लस 5 1 प्लस 4 10 प्लस 100 प्लस 6000. और इस नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में 5 1 plus 7 tenths plus 200 plus 2000. We can represent these decimals in the following way also. हम इन decimals को किसी और तरीके से भी represent कर सकते हैं. Considering this number, we see that the numerals to the left of decimal point is 1261 while the numerals to the right of the decimal point are 257. हम जानते हैं इस नंबर में से डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर 1261 है और राइट साइड पर 257 है. नाउ वी कंसीडर्ड 1261. हम अभी कंसीडर करते हैं 1261 को. तो 1261 1 इज इक्वल्स टू 1, 6 मतलब 6 10 यानी कि 60, 2 मतलब 200 यानी कि 200 और 1 मतलब 1000 यानी कि 1000. And to the right of the decimal is 257. और राइट साइड डेसिमल के राइट साइड पर क्या है 257 है. तो 7 मीन्स 7000, इट मीन्स 7/1000. 5 मतलब 500, इट मीन्स 5/100. 2 मतलब 2 10, इट मीन्स 2/10. Example 1, write place value of 4279.806 also represent it in the place value chart. हमें इसको प्लेस वैल्यू में लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट भी करना है. Solution here, first we consider the numerals 4279 which is to the left of the decimal. हम पहले एक न्यूमरल कंसिडर करते हैं 4279 को जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है. तो दिस इज 9 1 इट मीन्स 9, 7 10 इट मीन्स 70, 200 इट मीन्स 200, 4000 it means 4000. Now we consider the numerals 806 which is to the right of the decimal. तो हम 806 न्यूमरल को कंसिडर करते हैं जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर है.
तो 6000 इट मीन 6/1000, 0 100 इट मीन 0/100 यानी कि 0, 8 10 इट मीन 8/10। प्लेस वैल्यू चार्ट, ये प्लेसेस है 1000 100 10 1 डेसिमल 10 100 1000 10,000। दिस इज प्लेस वैल्यू 1000 100 10 1 पॉइंट 1/10 1/100 1/1000 एंड 1/10,000। दिस इज नंबर 6। हमने पहले क्या करा, 9 को रखा 1 प्लेस पर, 7 को 10 प्लेस पर, 2 को 100 प्लेस पर, 4 को 1000 प्लेस पर। डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, 806 को 8 को हमने लिखा 10 प्लेस पर, 0 को 100 पर और 6 को 1000 पर। एग्जाम्पल 2, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2764.0629 ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें इस नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है और इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट भी करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर फर्स्ट वी कंसीडर द न्यूमरल्स 2764 व्हिच इज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। सबसे पहले हम एक न्यूमरल कंसीडर करेंगे 2764 को, जो कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर है। तो देखिए 4 मतलब 4 1 यानी कि 4, 6 मतलब 6 10 यानी कि 60, 7 मतलब 700 यानी कि 700, 2 मतलब 2000 यानी कि 2000। नाउ वी कंसीडर द numerals 0629 which is to the right of the decimal। अब हम दूसरे numeral को कंसीडर करेंगे जो डेसिमल के राइट साइड पर है। देखिए 9 को 9 10,000 यानी कि 9/10,000, 2 को 2000 यानी कि 2/1000, 6 को 600 यानी कि 6/100 और 0 को 0 10th यानी कि 0/10। 0/10 क्या होता है, 0 ही होता है। प्लेस वैल्यू चार्ट, ये प्लेस है 1000 100 10 1 डेसिमल 10 100 1000 एंड 10,000। प्लेस वैल्यू 1000 100 10 1 डेसिमल 1/10 1/100 1/1000 एंड 1/10,000। दिस इज नंबर 4 को हम प्लेस करेंगे 1 स्पेस पर, 6 को प्लेस करेंगे 10 स्पेस पर, 7 को प्लेस करेंगे 100 प्लेस पर, 2 को प्लेस करेंगे 1000 प्लेस पर। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे। 0629 को हम प्लेस करेंगे 0 को 10th पर, 6 को 100 पर, 2 को 1000 पर और 9 को 10,000 पर। ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है। Like and unlike decimals, like decimals which have the same number of decimal places are called like decimals। वे decimals जिनके सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको हम लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1.32, 45.96 एंड 140.01 आर लाइक डेसिमल्स। सभी लाइक डेसिमल्स हैं बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट इज 2, क्योंकि इन सभी के सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं जो कि क्या है, 2 है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट एज 1.32। ये सेम नंबर है ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट। Unlike decimals, decimals which have different numbers of decimal places are called unlike decimals। वे decimals जिनके different numbers के different decimal places होते हैं उनको हम unlike decimals बोलते हैं। For example 0.143, 934.1 and 11.05 are unlike decimals। सभी unlike decimals हैं because they have the different numbers of decimal places, क्योंकि इन सभी के अलग अलग नंबर के डेसिमल प्लेसेस हैं। एज इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये क्या हुए, हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो गए। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे अनलाइक डेसिमल्स का लाइक डेसिमल्स में। एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। आपको जो सेट दे रखा है अनलाइक डेसिमल का, इसको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में। 0.2, 0.78, 5.146। सॉल्यूशन देखते हैं। एज 0.2, 0.78 एंड 5.146 इज अ सेट ऑफ अनलाइक डेसिमल्स। ये सभी सेट है अनलाइक डेसिमल्स के। नाउ 0.2 इट मींस 0/2/10 इज इक्वल्स टू 2/100 अपॉन 10/100। हमने इसमें ऊपर नीचे 100 की मल्टीप्लाई की है तो हमारा आंसर आया 200/1000 इट मींस 0.200। ऑल्सो इसमें भी हमने क्या करा, 78/100 होता है, इसका मतलब इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे तो हमारा आंसर आया 780/1000 इट मीन 0.780 एंड 5.146। इसमें हमने मल्टीप्लाई की तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा 5.146। ये बिल्कुल ठीक है। 10
क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही है और इसमें 3 डिजिट नहीं है, तो हमने इसको सॉल्व करके 3 डिजिट बना ली है। देखिए 0.200, 0.780, 5.146 आर लाइक डेसिमल्स, ये सभी क्या है, लाइक डेसिमल्स हैं। Extended form of decimals. We know that the extended form of a number represents that number as the sum of the place value of all its digits. जैसे हम जानते हैं जो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है किसी भी नंबर की रिप्रेजेंट करती है उस नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के सभी डिजिट्स के सम से। इन द सेम वे से इसी तरीके से वी कैन राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल इन द फॉलोइंग 3 वेज। हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल को 3 तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंडेड फॉर्म इन वर्ड, B is decimal expansion form, C is fraction expansion form. Example, express this number in 3 expanded forms. आपको इस नंबर को 3 expanded form में एक्सप्रेस करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। A part is expanded form in words. हम expanded form देखते हैं words में, it means 1000 plus 400 plus 5 tens plus 6 ones plus 3 tens plus 100 plus 6000. B part decimal expansion form. इस नंबर को हम decimal expansion form में एक्सप्रेस करेंगे 1000 plus 400 plus 50 plus 6 plus 0.3 plus 0.01 plus 0.006. ये पार्ट इसको हम एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शनल एक्सपेंशन फॉर्म में। इस नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1000. इट मीन्स 1000 plus 400 plus 50 plus 6 plus 3 by 10 plus 1 by 100 plus 6 by 1000. Standard form of decimals. We can write the standard form of a decimal with the help of its extended form. हम standard form of a decimal लिख सकते हैं extended form की help से। Example 1. Write the following standard form of decimals. A part 8 tens plus 4 ones plus 9 tens plus 300. और बी पार्ट है 2000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 1 बाई 10 3 बाई 100 प्लस 7 बाई 1000. सोल्यूशन देखते हैं। एक पार्ट का हम इस सब डिजिट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा डेसिमल फॉर्म 8 tens 4 ones इट मीन्स 84. 9 tens 300 इट मीन्स 9 and 3. बी पार्ट में हम इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 2130.137. 2000 यानी कि 2, 100 यानी कि 1, 30 टेंस में यानी कि 3, वंस पर 0. उसके बाद डेसिमल पॉइंट 1 बाई 10 मतलब 1, 3 बाई 100 मतलब 3, 7 बाई 1000 मतलब 7. एग्जाम्पल 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल. आपको इन डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। ए पार्ट आपको ये दे रखा है, बी पार्ट ये दे रखा है। सोल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1000. इट मीन्स 100 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 9 बाय 10 प्लस 6 बाय 100 प्लस 5 बाय 1000. नेक्स्ट बी पार्ट, इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1000 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10,000. इट मीन्स 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 7 बाय 10 प्लस 1 बाय 100 प्लस 9 बाय 10,000. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5. जैसा कि आपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 3.5 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स. टू कंपेयर टू डेसिमल्स वी फॉलो द रूल्स ऑफ कंपेयरिंग नेचुरल नंबर्स. दो डेसिमल्स को कंपेयर करने के लिए हम कंपेयरिंग नेचुरल नंबर्स का रूल फॉलो करते हैं और इन अदर वर्ड्स वी फॉलो दीज रूल्स. दूसरे शब्दों में कहें तो हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ए इज फर्स्ट कंपेयर देयर होल नंबर्स पार्ट. सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल 25.982 एंड 29.104 में होल नंबर पार्ट है 25 और 29.
Here 25 is smaller than 29, so this number is smaller than this number. Thus the decimal having larger whole part is larger. जो डेसिमल में लार्जर होल पार्ट होगा, नंबर का पार्ट जो होगा वो लार्जर होगा. ये पार्ट इफ देयर होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल वी कंपेयर देयर डेसिमल पार्ट. यदि होल नंबर पार्ट्स इक्वल हो तो हम डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे. फॉर दिस फर्स्ट वी कंपेयर देयर टेंथ, और हम सबसे पहले इनके टेंथ को कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल 14.660 एंड 14.804. ये जो 14 है होल पार्ट्स होल नंबर पार्ट से इक्वल हैं, तो हम डेसिमल पॉइंट के एंड वाला पार्ट को देखेंगे, यानी कि टेंथ वाले पार्ट को देखेंगे. तो यहाँ पर 6 और 8 है. हियर 8 इज ग्रेटर देन 6, तो 14.660 इज स्मॉलर देन 14.804. Thus the decimal with larger tens is larger. तो जो डेसिमल होगा जिसका लार्जर टेंस होगा वो लार्जर होगा. C is if the whole number parts and the tens are equal then we compare their hundreds. यदि होल नंबर पार्ट्स और टेंस पार्ट्स इक्वल होंगे तो हम हंड्रेड्स पार्ट को कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल 30.216 एंड 30.206. हम इसके 100 पार्ट को कंपेयर करेंगे, यानी कि 1 और 0 कंपेयर करेंगे. हियर 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 30.216 is greater than 30.206. Thus the decimal with larger hundreds is larger. Decimal होता है larger hundreds का, वो larger होता है. ये part in the same way, same इसी तरीके से we continue to do so for decimals having more number of decimal places. हम इन decimals को continue इस तरीके से solve करेंगे. Always keep in mind, हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है, while comparing decimals never compare them with the number of their decimal places. हमें कभी भी डेसिमल्स को कंपेयर करते टाइम जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें कभी भी उसके नंबर्स को डेसिमल प्लेसेस से कंपेयर नहीं करना है. फॉर एग्जांपल 1.20 इज ग्रेटर देन 1.0335. इसमें यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स हैं, डेसिमल प्लेसेस पर यहाँ पर 20 कम है, हमें उसको इससे कंपेयर नहीं करना है, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग इनको कंपेयर करना है. एग्जाम्पल कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल. कौन से भी डेसिमल्स को कंपेयर करना है. ए पार्ट देखते हैं 4.3 एंड 2.5. सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का, बाकी सभी पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं. ए पार्ट है इन 4.3 एंड 2.5. 4.3 और 2.5 में द होल नंबर पार्ट इज 4 इज लार्जर देन 2. होल नंबर पार्ट क्या है 4 और 2, तो जो 4 है वो बड़ा है 2 से, तो 4.3 इज ग्रेटर देन 2.5. इस तरीके से बच्चे पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने. ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स. टिल नाउ वी हैव लर्न हाउ टू कंपेयर टू डेसिमल्स. अब तक हमने सीखा है कि हमें दो डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करना है. यूजिंग द सेम मेथड ऑफ कंपैरिजन वी कैन अरेंज द डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज विद डिसेंडिंग ऑर्डर. सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए, कंपैरिजन के मेथड को यूज़ करते हुए हम डेसिमल्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी. एग्जाम्पल अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें डेसिमल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. फाइंड वी कन्वर्ट ऑल द डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे, सभी डेसिमल्स को कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स में. तो यदि हम इनको डेसिमल्स को कन्वर्ट करें लाइक डेसिमल्स में तो हमारा आंसर आएगा 34.30, 4.26, 4.36, 4.38. नाउ वी कंपेयर द होल नंबर पार्ट्स ऑफ द गिवन डेसिमल्स विच आर नाउ लाइक डेसिमल. अब हम कंपेयर करेंगे होल नंबर पार्ट्स को गिवन डेसिमल्स में से जो कि अब लाइक डेसिमल्स हैं. एज 34 is greater than 4, thus 34.30 is greater than 4.38. Now we compare the tens of the remaining decimals. As 3 is greater than 2, thus 4.36 is greater than 4.26 and 4.36 is smaller than 4.38. Now we compare the hundreds of the remaining decimals. As 8 is greater than 6, thus 4.38 is greater than 4.36. Now combining the given decimals we get, यदि हम combine करें सभी decimals को तो हमें क्या मिलेगा. 34.30 is greater than 4.38 is greater than 4.36 is greater than 4.26. Hence the given decimals in descending order. Descending order में क्या दे रखा है 34.30 greater than 4.38 greater than 4.36 is greater than 4.26. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6. जैसे कि अपने ऊपर समझाए से उसके बेस पर एक्सरसाइज 3.6 आपको खुद से कंप्लीट करनी है.
ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स. अप टिल नाउ वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट डेसिमल्स. अब तक हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया डेसिमल्स के बारे में. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. प्रीवियस क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, डेसिमल्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. अब इस क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल इज सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर की तरह ही है, सिमिलर है दोनों. बट in multiplication of decimals almost case is taken about the positioning of the decimals point. While multiplying decimals we face multiplication problems of the following three types. जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में करते हैं तो ऑलमोस्ट कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं पोजिशनिंग ऑफ द डेसिमल्स को लेके, जबकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल्स की तो हमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तीन तरीके से. ए इज multiplication of a decimal by a whole number. B is multiplication of a decimal by a decimal. C is multiplication of a decimal by 10 and its multiples. Now let's learn all these one by one. चलिए इन सब के बारे में करके पढ़ते हैं. Multiplication of a decimal by a whole number. To multiply a decimal number by a whole number we follow these steps. यदि हमें मल्टीप्लाई करना है डेसिमल नंबर की होल नंबर से तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर इग्नोरिंग द डेसिमल. सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डेसिमल नंबर की होल नंबर से डेसिमल को इग्नोर करते हुए. सेकंड इज काउंट द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंट दैट इज डेसिमल नंबर. उसके बाद हमें काउंट करने हैं डेसिमल प्लेसेस के नंबर को मल्टीप्लिकेंट में से, यानी कि डेसिमल नंबर को. थर्ड इज काउंट द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट फ्रॉम राइट मोस्ट एंड पुट द डेसिमल पॉइंट. उसके बाद हमें प्रोडक्ट में से सेम नंबर्स की जो डिजिट है उसको राइट साइड से काउंट करना है और वहाँ पर काउंट करके डेसिमल पॉइंट लगा देना है. एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 213.17 बाय 19. सोल्यूशन देखते हैं. टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 19 वी फॉलो दिस स्टेप्स. हमें 213.17 की मल्टीप्लाई 19 से करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1 फर्स्ट वी अरेंज द नंबर्स वर्टिकली फॉर मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले हम नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए. स्टेप 2 दैन वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट. उसके बाद हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा ये. स्टेप 3 फाइनली वी काउंट द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंट एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट आल्सो हैज द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. अब हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है मल्टीप्लिकेंट में से और उस डेसिमल पॉइंट को प्रोडक्ट में लगा देना है इस तरीके से कि जो प्रोडक्ट के जो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो उसको काउंट करके वहाँ पर लगाना है. ये डेसिमल प्लेसेस इन 213.17 इज 2. डेसिमल प्लेस कहाँ है, दो बार डिजिट के बाद. तो द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज इतना. तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इतना है, तो हम दो डिजिट के बाद राइट साइड से दो डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे. हैंस 213.17 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल्स टू 4050.23. Multiplication of decimal by a decimal. To multiply a decimal by another decimal we follow these steps. जब हमें मल्टीप्लाई करनी है डेसिमल की दूसरे डेसिमल से तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बोथ द डेसिमल नंबर्स. सबसे पहले दोनों डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सेकंड काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन बोथ द डेसिमल नंबर्स. फिर दोनों ही डेसिमल नंबर्स में से हमें डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना पड़ेगा. थर्ड put a decimal point in the product from the rightmost equal to the sum of the number of decimal places in both the numbers. फिर दोनों ही नंबर्स के डेसिमल प्लेसेस को हमें काउंट करके जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें राइट साइड से इक्वली काउंट करके वहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है. एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 47.32 by 6.14. सॉल्यूशन टू मल्टीप्लाई 47.32 by 6.14 वी फॉलो दिस स्टेप. हमें इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1 फर्स्ट वी प्लेस द डेसिमल्स वर्टिकली फॉर मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले हम इन डेसिमल्स को वर्टिकली प्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए. स्टेप 2 देन वी मल्टीप्लाई बोथ डेसिमल्स इग्नोरिंग देयर डेसिमल पॉइंट्स. के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डेसिमल्स की डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर करके. स्टेप 3 नाउ वी प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल्स द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन डेसिमल्स. स्टेप 3 में
अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे प्रोडक्ट में इस तरीके से कि जो दोनों डेसिमल नंबर्स के जो प्लेसेस पर डेसिमल पॉइंट लगे हुए थे उसको इक्वली काउंट करके राइट साइड से हम प्रोडक्ट के डेसिमल पॉइंट में वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। Here the sum of the decimal places in both the decimals is 4. The required product is, जो सम है डेसिमल प्लेसेस का दोनों ही डेसिमल्स में 4 है तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा 290.5448 एंड 47.32 मल्टीप्लाई बाय 6.14 इज इक्वल्स टू 290.5448 इज आंसर। Multiplication of decimals by 10 or its multiples. To multiply by 10 or its multiples, 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए फिर इसके मल्टीपल्स से करने के लिए we find the product by just moving the decimal point of the given decimals by as many places to the right as there are zeros in the multiplier. हमें फाइंड करना होता है प्रोडक्ट सिंपल डेसिमल पॉइंट को मूव करके गिवन डेसिमल से और हम मैनी प्लेसेस के द्वारा राइट साइड से एकदम जीरो को डिनोट करें हम मल्टीप्लायर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई 53.126 बाय 10। सॉल्यूशन 10 मल्टीप्लाई बाय 53.126 इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 53126 हम ऐसे लिखेंगे अपॉन पॉइंट हटाकर पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी डिजिट है उतनी हम नीचे जीरो लगा देते हैं, मतलब 3 डिजिट है इट मीन्स 1000। तो सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो हमारा ये आंसर बनेगा। इस 10 से 10 कट गई तो हमारा आंसर आएगा 53,126 अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 531.26। एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 33.579 बाय 100। सॉल्यूशन देखते हैं, हम 100 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे तो हमें पहले इस नंबर में डेसिमल हटाना है और ये नीचे 1000 लिखना है क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम नीचे 1000 लिखेंगे। उसके बाद हमने उस 100 की मल्टीप्लाई ऊपर नंबर से करी, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, हमारा आंसर आएगा 33,579 अपॉन 10। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,357.9। एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। ये पार्ट देखते हैं सॉल्यूशन। हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है 26.97 से। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 269.7। सेम बी सी पार्ट में भी आपको खुद ऐसे ही करना है। ऑब्जर्विंग दीज एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हुए वी फाइंड दैट इन ईच ऑफ दीज केसेस, हमने फाइंड किया इन हर एक केसेस में द डेसिमल पॉइंट हैज मूव्ड टू द राइट इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। कि जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है वो मूव कर गया है राइट साइड पर इक्वल नंबर ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग जो भी 10 के मल्टीपल्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ऑर्डर प्रॉपर्टी, 2 डेसिमल्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। 2 डेसिमल किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.1 इंटू 6.7 इज इक्वल्स टू 20.77 एंड 6.7 इंटू 3.1 इज इक्वल्स टू 20.77। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, 3 डेसिमल्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ग्रुपिंग इन एनी सीक्वेंस। 3 डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ग्रुपिंग करके किसी भी सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.4, हमने इसका ग्रुप लिया मल्टीप्लाई बाय 1/7 1.7। हमने क्या करा, दोनों की मल्टीप्लाई करी, जो आंसर आया प्रोडक्ट आया उससे मल्टीप्लाई 1.7 से करी तो हमारा आंसर आया 3.094। आपके बाद हमने ग्रुपिंग करी है 1.4 और 1.7 की तो भी हमारा आंसर यही आएगा। जब ग्रुपिंग करी हमने इन दोनों की 1.3 और 1.7 की, 1.4 को ऐसे लिखा तो भी सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 3.094 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल एंड जीरो इज जीरो। जो प्रोडक्ट होता है डेसिमल का फिर जीरो का वो हमेशा जीरो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 मल्टीप्लाई बाय 3.26 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3.26 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 7.47 इज इक्वल्स टू 0 एंड 7.47 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल एंड 1 इज द डेसिमल इटसेल्फ। जो प्रोडक्ट होता है डेसिमल का या फिर 1 का वो डेसिमल खुद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इज इक्वल्स टू 4.2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.123 इज इक्वल्स टू 0.123। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट इज फर्स्ट डेसिमल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डेसिमल प्लस थर्ड डेसिमल। इट मीन्स फर्स्ट डेसिमल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डेसिमल
प्लस फर्स्ट डेसिमल मल्टीप्लाई बाय थर्ड डेसिमल. Second, first decimal multiplied by second decimal minus third decimal. It means first decimal multiplied by second decimal minus first decimal multiplied by third decimal. For example, 0.6 multiplied by 0.2 plus 0.3. अब क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5. दोनों के मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आएगा 0.30. अब 0.6 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 0.3 हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं. ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की. तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.12. इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.18. इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.30. सेम इस तरीके से हमने इन दोनों पार्ट्स में भी कर रखा है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7. जैसे कि आपने ऊपर समझा है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 3.7 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. अप टिल नाउ वी हैव लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स तक पढ़ लिया है. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स इज सिमिलर टू द डिवीजन ऑफ होल नंबर्स. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बिल्कुल सेम है डिवीजन ऑफ होल नंबर्स की तरह ही, सिमिलर ही है. Division of decimals by whole numbers. We divide the decimal fraction by a whole number in the same way as we divide a whole number by another whole number. हम डिवाइड करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन को एक होल नंबर से, सेम इसी तरीके से जैसे हम डिवाइड करते हैं होल नंबर को दूसरे होल नंबर से. फॉर दिस फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वी डिवाइड द होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड. तो पहले हम होल नंबर पार्ट को डिविडेंड से डिवाइड करते हैं. देन वी पुट डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन. फिर हम क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट लगाते हैं टू द राइट ऑफ द वंस प्लेस, वंस प्लेस के राइट साइड पर. देन वी कॉपी डाउन द डिजिट नेक्स्ट टू द डेसिमल पॉइंट. फिर हम नीचे दूसरे डिजिट को कॉपी करते हैं डेसिमल पॉइंट से इन द डिविडेंड, डिविडेंड में से, एंड प्रोसीड टू फर्दर डिवीजन. उसके बाद फिर हम आगे डिवीजन सॉल्व करते रहते हैं. सेकंड, आफ्टर पुटिंग द डेसिमल पॉइंट एट द क्वेश्चन प्लेस पर डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद वी कैन पुट एज मैनी जीरोज एट द एंड ऑफ द डिविडेंड एज रिक्वायर्ड. हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं डिविडेंड के एंड पर जितने भी हमें रिक्वायर्ड हो, लेकिन एक टाइम पर एक जीरो ही लगती है डेसिमल पॉइंट से. एग्जाम्पल 1, डिवाइड 856.740 बाई 6. सोल्यूशन देखते हैं. हमने इसको डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 0 आया, क्वेश्चन आया 107.0925. Hence 856.740 divided by 6 is equals to 107.0925. एग्जाम्पल 2, डिवाइड 92.34 बाय 9. हमें 92.34 को 9 से डिवाइड करना है. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट अरेंज द नंबर्स फॉर डिवीजन एंड देन डिवाइड. पहले हम डिवीजन के लिए नंबर्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे. देखिए हमने 9 1 से 9 चलाया, हमारा 0 आया. हमने 2 को नीचे नोट डाउन किया. ये 2 छोटा है, ये पॉइंट था, तो हमने क्या करा, 0 लगा करके इस 3 को भी नोट कर लिया, 23 हो गया. लेकिन पॉइंट था तो हमने पॉइंट लगाया. फिर 9 2 से 18 माइनस करके 5 आया. हमने कोई डिविडेंड में से 4 को नोट किया, हमारा 54 बचा. 9 6 54, हमारा रिमाइंडर आ गया 0 और क्वेश्चन आया 10.26. Hence 92.34 divided by 9 is equals to 10.26 is answer. Division of a decimal by 10 or its multiples. When a decimal is divided by 10 or its multiples, we have to move the decimal point to the left by 1 2 3 और so on places respectively. जब हम डेसिमल्स को डिवाइड करते हैं 10 से या फिर उसके मल्टीपल से, तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवा देते हैं 1 2 3 4 से प्लेसेस पर. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द लेफ्ट टू एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोस इन द डिवीजन. डिवीजन में जितने भी जीरो हैं, जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पर मूव होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द डिवाइड अ नंबर बाय 10. यदि हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को 10 से, द डेसिमल पॉइंट मूव्स 1 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो जो डेसिमल पॉइंट है एक प्लेस पे वो इस तक जाएगा, मूव हो जाएगा लेफ्ट साइड पर. सेकंड पॉइंट, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 100. यदि हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल पॉइंट मूव्स 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो जो डेसिमल पॉइंट है वो मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पर 2 प्लेसेस को छोड़ के. थर्ड, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1000. यदि हम किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल पॉइंट मूव्स 3 प्लेसेस. जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 प्लेसेस पर मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पर.
एग्जाम्पल 1 डिवाइड 78.96 बाय 10। हमें इस नंबर को 10 से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, जब 10 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो जो पॉइंट है ये एक लेफ्ट साइड पर खिसक जाएगा, मूव कर जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है 7.896 और रिमाइंडर 0। Hence 78.96 divided by 10 is equals to 7.896. Example 2 divide 5745.200 by 100. सॉल्यूशन हमने 100 से डिवाइड किया तो ये जो 100 में क्या है कि 2 0 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पर 2 0 खिसक जाएगा। देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ था तो लेफ्ट साइड पर खिसक जाएगा कि 1 2, ठीक है, 7 के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमारा क्वेश्चन था 57.452 और रिमाइंडर है हमारा 0। हैंस 5745.200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 57.452 इज आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.8। जैसे कि आपने ऊपर एग्जांपल समझे, प्रॉपर्टीज समझे, सिर्फ उसी के बेस पर एक्सरसाइज 3.8 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।